आप इनको रेवड़ियाँ नहीं कह सकते। ये जनता के पैसे और जनता के लिए जो खर्च हो रहे हैं वो किसके लिए? पूंजीपतियों के। ये जो पूंजीपतियों के लिए खर्च कर रहे हैं वैसे नहीं हो रहे हैं जो पैसे लेके भाग गए। प्रतिदिन जो योजनाएं आ रही है इससे बीजेपी को तकलीफ हो रही है कि भाई ये रेवड़ियों की बात कर रहे हैं। तो ये बीजेपी वाले तो कह रहे थे, सोच रहे थे कि सरकार के पास पैसे है नहीं और ये योजना थोती रह जाएगी, कागजों में रह जाएगी। पर मुख्यमंत्री जी ने इतनी जादूगरी की। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में बाड़मेर के विधायक मेवाराम जैन जी। तो सर, जिस तरीके से आज ये फैसला, आज ये जो मोबाइल फ़ोन बांटे जा रहे हैं महिलाओं और छात्राओं को, क्या लगता है कितना फ़ायदेमंद होगा ये जो निर्णय लिया गया है कांग्रेस सरकार द्वारा? देखो, ये निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो देश में ये जो हम पहले जब आप राजीव गांधी जी ने ये कंप्यूटर पहले शुरुआत की उसमें भी आपने देखा कितना विरोध हुआ था। आज क्रांति किस तरह से पूरे भारत की बात नहीं कि किस तरह से आगे बढ़ गया और किस तरह से इस युवाओं को रोजगार उसमें मिल रहा है। तो आज ये स्मार्टफोन है, ये जो छात्राओं को और जो हमारे 9वीं से 12वीं है, कॉलेज के अंदर है, एकल नारी है, चाहे नरेगा वाली है, तो ये इस मोबाइल के जरिए पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है, हमारी जो योजना सरकार की उसका लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बच्चियाँ जो पढ़ रही है ऑनलाइन शिक्षा, उनके लिए ये मोबाइल कितना उसके लिए उपयोगी, शानदार उपयोग हो रहा है उनके होगा। तो ये स्मार्टफोन, ये जो आज जिसके घर में ये स्मार्टफोन मिल रहा है, जिसके आज दवाई फ्री है, उनको बिजली उनके फ्री है, किसानों की बिजली उनके फ्री है, उनको पेंशन मिल रही है, शिक्षा उनके फ्री है, चिकित्सा 25 लाख तक की फ्री है। आज हर स्कीम शुरू में, आज हॉस्पिटल में जाओ डिलीवरी फ्री है, स्कूल में जाओ उनकी ड्रेसें सरकार दे रही है, सिलाई का पैसा उनको ये दे रही है, ब्याह शादी के पैसे जो भी वो भी सरकार दे रही है। तो इस तरह से इतनी शानदार योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रदेश में दी है और जनता खुश है। आप देख रहे हो जनता में, महिलाओं में कितना उत्साह है। आज मोबाइल बंट रहे हैं तो वो घर जाके और अभी जो आप उनसे बात करोगे इतनी खुश लगेगी कि मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। और ये जो शानदार योजना है ये राजस्थान प्रदेश में अब के सरकार वापस कांग्रेस की बनेगी, इसमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये जनता इतनी खुश है इन योजनाओं से, आम गरीब को लाभ मिल रहा है। ये योजना है, ये धरातल में पहली बार ये जो कैंपों के माध्यम से जो हो, वीसी से माध्यम से हो, मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जनता को लाभ मिल रहा है। इसलिए आप दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि चाहे आज स्मार्ट योजना हो, ये 15 तारीख को और आपके खाद्य सुरक्षा किट वाला वो भी लग रहा है। मतलब हर कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा है जो माननीय मुख्यमंत्री इस योजना का आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से इन स्मार्टफोन के द्वारा जो महिलाओं को है सरकार की योजनाओं की जानकारी तो बिल्कुल समय पर ही मिलेंगी जिस तरह से, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपने इस भाषण में जिस तरह से कहा कि विपक्ष द्वारा बार बार एक आरोप लगाया गया रेवड़ियां बांटने का, उसको जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कैसे विपक्ष बार बार कहता था कि सरकार जो है रेवड़ी बांटने का काम करे, उस पर आपका क्या कहना है सर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये बीजेपी वाला कह रहे हैं रेवड़ी बांटने। मैं एक गरीब कि आप उसको पूछो कि आपका इलाज फ्री हो रहा है, आपको गैस सिलेंडर 500 में मिल रहा है जो 1200 मिलता था, आपको पेंशन मिल रही है जो 500 मिल रही थी आज उसकी 1000 रुपये हो गई, आज उसको गेहूं फ्री मिल रहे हैं, उसको मसाला वगैरह वो फ्री मिल रहा है, पानी का कनेक्शन उसको घर घर हो रहा है, बिजली का कनेक्शन जो कोई बाकी उनको बिजली का हो रहा है, बिजली फ्री। और ये जो योजना है, आप शिक्षा चिकित्सा 25 लाख तक का इलाज फ्री हो रहा है, वो ये रेवड़ियाँ उसको कैसे, इनको ये रेवड़ियाँ मान रहे और जिनको लाभ मिल रहा है वो रेवड़ियाँ नहीं मान रहे। आज सरकार किस लिए? आज भारतीय जनता पार्टी वादे करके आई थी कि हम महंगाई खत्म कर लेंगे, किसानों की आय दुगनी कर लेंगे, 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार दे देंगे, विदेशों का काला धन लेके आ जाएंगे। क्या हुआ? उन योजना उन घोषणाओं का क्या हुआ? तो मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ घोषणा ही नहीं की है,
थोथी घोषणा नहीं की है। मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की हो आम लोगों को लाभ उसका मिल रहा है, इसलिए आप इनको रेवड़ियाँ नहीं कह सकते। ये जनता के पैसे और जनता के लिए जो खर्च हो रहे हैं वो किसके लिए? पूंजीपतियों के। ये जो पूंजीपतियों के लिए खर्च कर रहे हैं वैसे नहीं हो रहे हैं जो पैसे लेके भाग गए। अब वो पैसे लाकर 15-15 लाख देने की बात कर रहे, कहाँ गई वो? आप नोटबंदी की, रात को 12 बजे नोटबंदी की, निकाल के क्या लाए? अब जनता को परेशानी की सिवाय क्या दिया? कोई ऐसी योजना बताओ जिसका लाभ कोई आम आदमी को इनके योजनाओं को मिला हो, कोई बड़ी घोषणा बता दो। तो इसलिए ये जो राजस्थान की जनता खुश है, राजस्थान में सरकार दोबारा कांग्रेस की आएगी, इसलिए ये तकलीफ हो रही है। रेवड़ियों की बात कर रहे हैं और रेवड़ियाँ ये जनता इनको बता देगी कि रेवड़ियाँ बांटी है, ये जनता वापस कांग्रेस की सरकार ला रही है। जी बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने कहा, लेकिन एक जैसे बाड़मेर जो जिला है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में बिल्कुल सटा हुआ जिला है, तो यहाँ पर जो गांव देहात है वहाँ पर समस्या ये आती है कि लोगों को जो सरकार है वो स्कीम्स प्रोग्राम तो लेके आती है पर उनकी जानकारी जागरूकता लोगों को नहीं होती। तो बाड़मेर जिले में गाँव तक आप लोगों को किस तरह से जागरूक करेंगे इस योजना के बारे में? तो ये जो स्मार्टफोन है ये जागरूकता के लिए तो है। हर गाँव की बेटियाँ इन स्कूलों में जिनको ये मोबाइल मिल रहे हैं, हर शहर में जिनकी है उनको घर में ये मोबाइल मिल रहे हैं। तो इस योजना के तहत जो जानकारी जिनको नहीं है वो जानकारी इसके माध्यम से तो सरकार चाह रही है कि इस योजना का प्रचार प्रसार ज़्यादा हो। और ये आज जिस तरह से एक पहली किस्त आज है, 3 फेज में मोबाइल दे रहे हैं, ये इसलिए गाँव में जो बैठे हैं चाहे दूर दराज एरिया में बैठे हैं उनको चाहे कैंपों के माध्यम से घर घर हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, प्लस ये जो आज स्मार्टफोन के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर इन योजनाओं का लाभ मिलेगा, चाहे ग्रामीण एरिया हो चाहे शहरी एरिया हो, इनका लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। और मुख्यमंत्री जी को सब धन्यवाद दे रहे हैं। सर बाड़मेर में कितनी जगहों पर ये बूथ लगाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जो भी एलिजिबल उन्हें फ़ोन मिल पाए? ये देखो, ये शहर के अंदर 2 जगह बूथ हैं, जितने भी ब्लॉक है उन 21 ही ब्लॉकों में वहाँ बूथ लग रहे हैं ताकि वहाँ की महिलाओं को अलग अलग डेट में उनको बुलाकर और उनको ये मोबाइल वितरण कर सके। तो ये पूरे राजस्थान में शुरू हो चुका है और ये अब शहर के अंदर 2 जगह शुरू किया है। तो इसलिए बहुत सुव्यवस्थित तरीके से जो भी यहाँ मोबाइल लेने आएंगे उसके बैठने की व्यवस्था है, उनको चाय पानी की व्यवस्था है, उनको इस तरह से कहीं भी तकलीफ नहीं हो, इतना सरकार ध्यान रख रही है। मैं अभी सुन भी रहा था कि यहाँ पे खाने की व्यवस्था भी लोगों के लिए की गई है। बिल्कुल की हुई है, खाने की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, किसी तरह से इनको तकलीफ नहीं हो, ये सरकार का मुख्य उद्देश्य है। आज इंदिरा रसोई किस लिए की है? 8 रुपये में खाना, कि बाहर से कोई भी आवे, हॉस्पिटल आवे उसको खाना मिल जाए, बस स्टैंड में आवे तो उनको खाना मिल जाए, कलेक्ट्रेट में कोई काम हो तो उनको खाना मिल जाए। एक गरीब आदमी को 8 रुपये में भोजन, स्वादिष्ट भोजन मिले। एक आदमी, महिलाओं के लिए स्मार्टफोन है, इनके किराया भी आधा मिलेगा, रोडवाज में आधा लगेगा। तो ये जितनी शानदार योजना है, तो ये एक से बढ़कर प्रतिदिन जो योजनाएं आ रही है इससे बीजेपी को तकलीफ हो रही है कि भाई ये रेवड़ियों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल एक अंतिम सवाल है सर मेरा यहाँ पर, जिस तरीके से कुछ समय पहले महंगाई राहत कैंप लगाया गया, फिर हाल फिलहाल में जिलों का उद्घाटन का एक कार्यक्रम हुआ, अब एक ये जो मोबाइल 40 लाख लोगों को देने के लिए जो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजनाओं के तहत ये जो लोगों को अब जोड़ा जा रहा है, और हाल फिलहाल एक मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की कि आदिवासियों का जो आरक्षण होगा वो भी हम 27% कर देंगे। तो जो घोषणाएं हैं, जो योजनाएं हैं, इसका कांग्रेस को कितना फायदा होगा इस चुनावी साल में? सर, ये जो घोषणाओं का फायदा सामने तो दिख रहा है आपको कि जितनी भी घोषणा कर रहे हैं वो धरातल पे उतर रही है, सबको फायदा उसका मिल रहा है। अब जो ये कैंप लगे हैं, प्रत्येक पंचायत में लगे, प्रत्येक वार्ड में लगे, इन योजनाओं का लाभ मिले। अब ये बीजेपी वाले तो कह रहे थे, सोच रहे थे कि सरकार के पास पैसे है नहीं और ये योजना थोती रह जाएगी, कागजों में रह जाएगी। पर मुख्यमंत्री जी ने इतनी जादूगरी की कि हर पंचायत में कैंप लगा दिए और पंचायत में बीजेपी का कोई एमएलए नहीं है, आपको किनारा कर दिया, क्योंकि ये पहले डरे हुए थे कि कुछ होगा नहीं। अब इतनी भीड़ हो रही है, इतना फायदा मिल रहा है, अब वो जाने में शर्मा और रहे कि हम जाएं भी तो कैसे जाएं। तो इसलिए इनमें तो ऐसी हुई है, न तो वहाँ जाने में ये हो रहा है, न इनसे गले में निकल रहा है कि ये इतनी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आप देख लीजिए, कहीं की भीड़ देख लीजिए, हमारा कहीं भी देखो, कहीं विरोध आपको लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी आक्रोश रैली यात्रा निकाली,
पूछो नहीं, मेरे ऑफिस के अंदर भीड़ दिन में आती है, इतनी रैली नहीं होती है। दिन में आपको कंफर्म कर लो कि डेली 1000 से ज़्यादा लोग मेरे ऑफिस में मिलने आ रहे हैं। मैं गाँव में मीटिंग देख लो, भीड़ कितनी है। अगर सरकार से लोग नाराज़ होते तो ये कतई भीड़ नहीं होती और लोगों में आक्रोश होता। आक्रोश नहीं है, खाली बीजेपी आपस में लड़के आक्रोश में खत्म हो जाएगी, कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। 200 में से क्या लगता है कितनी सीट इस बार कांग्रेस लेकर आएगी? कह रहा हूँ भारी बहुमत से वापस कांग्रेस रिपीट होगी। तो ये थे बाड़मेर से विधायक मेवाराम जैन, जिन्होंने कहा कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं इसकी मदद से जो इस चुनावी साल में कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाएगी।